क्षेत्र में सहयोग करते हैं। अनुरोध है लोहान सर से। सर आदरणीय हमारे आज के मेहमान बसंत ढिल्लो जी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हमारे दयानंद स्कूल के डायरेक्टर हैं रविंदर मलिक जी, प्रिंसिपल साहिबान, हमारे पिता के समान बुजुर्ग हमें हमारा आशीर्वाद करने के लिए यहाँ आए हैं, जोगिंदर मलिक जी और समस्त ईसापुर इलाके के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं रविंदर मलिक जी का कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला। देखियो बच्चों, हमने कुछ बीड़ा उठाया है कि बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह से, या ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से शायद सरकारें भी फेल हैं। तो हम पिछले दिनों अमेरिका गए और अमेरिका जा करके हमने बहुत से बच्चे जो हमारे अमेरिका में चले गए थे, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि वो बच्चे बीमार हो गए थे, लेकिन वहां उनकी देखरेख करने वाला ना तो मां बाप थे, ना कोई भाई बहन, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, हमने वो जिम्मेवारी ली, यारी इंटरनेशनल ने वो जिम्मेवारी ली। और आज भी एक बच्चा कैथल की साइड का है, उसका ऑपरेशन के लिए हमने डेट ली है। फिर कुछ बच्चे जैसे बहुत सारे पैसे लगा करके वहां जाते हैं, 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का पैकेज, और मैंने तो यहां तक भी तो सुना भी है और देखा भी है परिवार का बच्चा, इसको इतना सरल बना दिया जाए। सरल तो ये है, लेकिन बीच का जो बेईमाना है, भ्रष्टाचार है, उसको खत्म किया जाए। हमने वो बीड़ा उठाया, रविंदर मलिक जी और हम सब ने साथियों ने मिलकर के इसके ऊपर एक काम करने के लिए सोचा, और सोचा ही नहीं, उसको अमली जामा भी पहनाया। हमने गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस शुरू की। आज 1.5 महीने में ही हमारे यहां 30 ऑफिस है, पूरे हरियाणा में, दिल्ली में और पंजाब में, चंडीगढ़ में। अभी कल ही फैसला किया है, इसको पूरे भारत में लेकर के जाएंगे। तो साथियों, इसमें मैं सरल प्रक्रिया थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि जो लोग 25 लाख और 30 लाख पे काम करते हैं, हम केवल मात्र 6 लाख पे काम करते हैं, और 6 लाख रुपए का कोई पैकेज नहीं है। इस 6 लाख रुपए में भी एक सेमेस्टर की फीस है वीजा लगने के बाद, जो 4 से 4.5 लाख के आसपास। इसी में एमएससी की फीस भी है, इसी में सर्विस फीस भी है, इसी में फॉर्म भरने की फीस भी है, और इसी में हमारी फीस भी है कि हमारी जेब से ना लगे, बस। तो ये सारा 6 के अंदर है। पूरे भारत में बिल्कुल आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते बड़े गर्व के साथ और फक्र के साथ कहता हूं कि हमारे से कम पैसे में इस देश में कोई काम नहीं कर सकता। वो इसलिए है कि हमने जेब भरने का काम नहीं करना। हमने केवल मात्र, हमारा किसान परिवार और मजदूर परिवार है जिनके पास 2 से 3 एकड़ की जमीन आजकल 90% लोगों के पास रहेगी।
और वो चाहता है कि मेरा बेटा विदेश जाकर के पढ़े और वहां पे कामयाब हो, पैसा भी कमाए। ये सारी चीजें एक बच्चा वहां जाकर के कर सकता है। जो लोग दूसरे रास्तों से जाते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो रास्ते बहुत ही गंदे हैं। मुझे एक नहीं 50-100 बच्चे वहां मिले जो रास्ते में मार दिए जाते हैं। उनके साथी थे, जिनको कोई दिक्कत हुई, पेट में दिक्कत हुई या बीमार हुआ तो वो डोंकर उनको मार देता है। मैं ये बातें आप लोगों को इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि आज पूरे हरियाणा के अंदर एक आग लगी पड़ी कि विदेश जाना है, और बहुत से बच्चे विदेश जाते हैं, लेकिन ये जो मैक्सिको वाला रास्ता है, दूसरा जंगलों वाला रास्ता, उसके रास्ते से जाते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है जिस दल में रास्ते में डोंकर उनको मार नहीं देता किसी एक को। बहुत से आप लोगों ने सुना भी होगा और धीरे धीरे आप सुन भी रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 50 लाख रुपए दे करके जब वो बच्चा किसी कारणवश या बड़ी मुश्किल के साथ पहुंच भी जाता है तो 100 में से 20 बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। कहां से लेकर के आएंगे 50 लाख रुपए दोबारा अपने बच्चों को भेजने के लिए? तो सबसे पहले हमने यह सरल प्रक्रिया कर दी कि आपने फार्म भरना, अपनी एमएससी की फीस भरनी और अपनी सर्विस भरनी है। 70,000 रुपये में आप एमएससी तक पहुंच जाओगे, बाकी का खर्चा सारा वीजा लगने के बाद। तो इतनी सरल प्रक्रिया केवल मात्र हमारे बच्चों के लिए है। अगर जेब भरने का काम मैं भी करता, बड़ी आसानी से मुझे भी लोगों के टेलीफोन आते हैं। रविंदर मलिक जी को भी टेलीफोन आते कि भाई साहब आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, लेकिन हमने सारे भाइयों ने फैसला किया है कि हमने ये चीज इतने में ही रखनी, हमने अपनी जेब नहीं भरनी। और अपने स्कूल का बच्चा, कोई भी बच्चा है, हम कुछ दिन के बाद आइलेट्स की क्लासेस हमारे यहां भी शुरू करने वाले। रविंदर मलिक जी के जैसे आदेश होंगे वैसे ही ये हमारी शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ हम हफ्ते में एक दिन अमेरिका से टीचर, बढ़िया टीचर आप लोगों को यहां पढ़ाया करेगा। उसमें आप इंग्लिश सीखने के लिए पूरे गांव का, पूरे आसपास का क्षेत्र का बच्चा कभी भी यहां आ सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो साथियों, दूसरी घोषणा हमारी ये है, आज मैं यहां आया हूं आपके अपने गांव में, अपने स्कूल में, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम थोड़ा सा और इसको बताएं कि अपने स्कूल का कोई भी बच्चा, जैसे आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, हमारे स्कूल का बच्चा कोई भी जिसके मिनिमम 7 बैंड होंगे और 7.5 बैंड होंगे, हमारी जो इनकम है, मेरी और रविंदर जी, हम लेते कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक नाम की हमने रखी है, हम वो भी फ्री करेंगे। हम दोनों भाई मिलके जिस बच्चे ने 7 या 7.5 बैंड ले लिया, उसकी तरफ से ये समझो कि जो चीज आपको 6 लाख रुपए में है, वही चीज आपको लगने के बाद 5 लाख रुपए में उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि जो आपका जेन्युइन खर्चा होगा, जो आप वहां पे पहुंचोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जेब से गया क्या। तो मेरे कहने का मतलब यह है, और भी कोशिश करेंगे कि और भी हमारा बच्चा जो निकलेगा, जो बाहर जाएगा, और वहां जाने के बाद भी किसी भी भाई को कोई भी परेशानी है, ये खुले तौर पे हम पूरे समाज के साथ कहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर वहां परेशान है, किसी को दिक्कत है, हमारी जरूरत है, हम 24 घंटे आप लोगों के साथ रहेंगे। यार इंटरनेशनल आप लोगों के साथ रहेगी। और हम यहां भी पूरे हरियाणा भर में बहुत से गरीब परिवारों को हमने बचाने का काम किया है। तो ज्यादा ना बोलते हुए, आपने यहां बुला करके मेरा जो मान और सम्मान किया, मैं सदैव आपके लिए आभारी रहूंगा। और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी तरीके से पढ़ते रहे। मैं एक दावा करता हूं, जो बच्चा एफर्ट्स करेगा, जो मेहनत करेगा, मेहनत के बगैर कुछ नहीं। आपने एक बात सुनी होगी कि ब्रायन ट्रेसी एक अमेरिका के लेखक है, बहुत ही मजदूरी की उस आदमी ने, लेकिन बहुत ज्यादा मजदूरी करने के बावजूद भी जब वो सफल नहीं हुआ, तो उस आदमी ने सफल होने के तरीके लोगों के साथ मिलकर साझा किए। तो मैं भी उनको पढ़ता रहता हूं। और रविंदर मलिक जी जैसे भाई, हमारे बीओ साहब हैं, ढिल्लो साहब, प्रिंसिपल मैम है, हम सारे के सारे बहुत से लोगों से मिलते रहते हैं।
जिस बच्चे ने मेहनत की और वो बार बार भी फेल हुआ, लेकिन उसकी जिद अगर वो वापस नहीं हटा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती वो कामयाब ना हो। कामयाब आप जरूर होंगे। ब्रायन ट्रेसी 50 बार फेल होने के बावजूद भी बाद में वो कामयाब हुआ। हमारे समाज के अंदर एक बात आम है कि पहले ये आसान सा काम कर ले, मुश्किल काम को बाद में देखते। तो ब्रायन ट्रेसी ये कहते हैं कि सबसे पहले मुश्किल काम को देखिए, आसान काम को नहीं। आपने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना होगा। अब्राहम लिंकन ने 22 साल की उम्र में एक छोटा सा इलेक्शन लड़ा था, लेकिन 65 साल की उम्र तक बहुत सी बीमारियां भी हुई, बहुत सी तकलीफें हुई, उनकी पत्नी भी एक्सपायर हुई, लेकिन 65 साल की उम्र तक कामयाब नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में किसी भाई ने कहा कि आप राष्ट्रपति बनेंगे इस देश के, तो उसने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। लेकिन इस चीज के पीछे एक आदमी बहुत बड़ा छुपा हो। जब वो बहुत परेशान था, उसने सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की। उसके मन में आया, एक बंदा था, उस आदमी ने उसको अपने पास रखा, लेकिन जिस दिन उसकी मां एक्सपायर हुई, उसकी मां मरी, तो उसने एक बात कहा था अब्राहम लिंकन को कि मैं मेरी मां के दाह संस्कार पे चला जाऊंगा अगर आप मुझे कमिटमेंट करें कि मैं पीछे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तो अब्राहम लिंकन ने जब उसको कमिटमेंट किया, तो उसके बाद वो उस देश का राष्ट्रपति बना। ऐसे ऐसे एक नहीं 50 उदाहरण है। तो मैं इन बच्चों को, अपने भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे हमें मिलते हैं। हमने राजनीति में भी भाग लिया, जोगिंदर भाई साहब और हम सारे के सारे इकट्ठे ही एक दल में भी रहे। मैं प्रवक्ता भी रहा इनेलो पार्टी का, अब तो मैंने वो छोड़ दिया पद। लेकिन एक बात बताऊं मैं, जिस आदमी ने ठान लिया कि हमने ये सब करना है, और हमने भी ये ठान लिया कि आपका बच्चा, हमारे सारे भाई, जो भी बड़ा है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप भी उसमें ट्राई कर सकते हो। तो ये सरल प्रक्रिया में आप आइए, और रविंदर मलिक जी हमारे जो भाई हैं, हम सब मिलकर के अपने घर परिवार को कैसे कामयाब हो, हमारा किसान और मजदूर कैसे कामयाब हो, इसकी तरफ हम जो काम करें, आप भी हमारे साथ कदम से कदम ताल मिला करके हमारा सहयोग करें। मैं ज्यादा ना बोलते हुए कोई बात मेरे मुंह से गलत निकल गई हो तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में चला भी गया, अगर वो महंगी यूनिवर्सिटी में है और उसको सस्ती यूनिवर्सिटी में आना है, तो भी हमारे पास वो सारा प्रबंध है। तो धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना, आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बच्चों का प्यार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।